नमस्कार, आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। मैं सभी दर्शकों का अपने गो ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं और ये ब्लॉग्स कुछ खास ब्लॉग्स है। आपके मन के अंदर एक ऐसा सवाल है जो बहुत बड़ी चिंता को जाहिर कर रहा है। किसी ने आपके मन के अंदर फितूर डाल दिया है कि एक पर्टिकुलर जो एज है बस वहीं तक आपका जीवन है, जबकि ऐसा कदापि भी नहीं है। अब इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं रेखाओं के द्वारा आपको मोटे तौर पे बता दूंगा, वो बहुत डीपली में नहीं जाऊंगा। मोटे तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा समझे भी इस चीज़ को। अगर मैं डीपली बताऊंगा तो सारे कैलकुलेशन आप नहीं समझ पाएंगे। तो जो मोटे तौर पे है, जो आप भी समझ सकते हैं, उस चीज़ को सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखिएगा, एज की गिनती केवल जीवन रेखा से नहीं होती है। अगर आप पुराने हस्तरेखा शास्त्रियों को देखते हैं तो जो हमारी हृदय की लकीर है, ज़्यादातर हमारी एज की जो गिनती होती है, अब इसमें दो भेद है। जीवन की रेखा से ये पता चलता है कि इस एज में ये होने वाला है, और चीज़ों से भी पता चलता है, लेकिन आदमी कितने तक जीवन जिएगा ये आपकी हृदय रेखा भी बहुत ज़्यादा बता लेती है और परफेक्ट बताती है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो हृदय की लकीर आपकी इस तरह से सीधा आती हुई और बृहस्पति पे चलती जा रही है, और इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। यहाँ तक देखें तो यहाँ तक 25 वर्ष कहा गया है हस्तरेखाओं के बारे में, कि व्यक्ति की आयु 25 वर्ष तक है। यहाँ तक देखी जाए तो 50 वर्ष, और यहाँ तक देखी जाए तो 75 वर्ष, और आपकी हृदय रेखा उससे ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। एक निश्चित रूप से रेखाएं पर्टिकुलर कहती हैं। अब किसी की हथेली की रेखा यूं जा रही हो तो क्या वो केवल 75 वर्ष जिएगा? नहीं, ये वाला जो हिस्सा है इसको इसके बराबर कर लीजिएगा और तब उसकी गिनती करनी चाहिए। दूसरी बात है, जीवन की रेखा आपकी पूरी तरह से केतु की ओर आ रही है, पूरी लंबाई में। इसको अगर हम यहाँ से काट के यूं बढ़ाए जाए तो ये यहाँ तक दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है, और मस्तिष्क की लकीर देखें, ये भी अच्छी खासी लंबी है, जितनी इसको होना चाहिए एक अच्छे अनुपात में है। तो कोई भी लकीर आपकी ऐसी नहीं है जो आपको पर्टिकुलर एज बताई गई ही उसी एज तक हो, बल्कि आपकी जो आयु है वो बहुत लंबी है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो 85 प्लस है। ठीक है ना, 85 प्लस है वो। और देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये भ्रम निकालना होगा। अगर इस भ्रम में जीते रहे तो आपकी बहुत अच्छी लंबी आयु है, और फिर भी आप चिंता में रहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा। अब ये एज तो चली गई है, जहाँ तक बताया था, हो सकता है 1 वर्ष बाद हो सकता है 6 महीने बाद हो। तो कहीं ना कहीं जीवन में डर जो अंदर बैठ जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना। तो ये डर निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई भी ऐसी रेखा नहीं है कि जो ये बताए कि इस पर्टिकुलर एज में जो है जीवन निर्वाण को प्राप्त हो रहा है। ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, इस चीज की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव जो है आपके मन के कारक पे पड़ रहा है। जहां बृहस्पति जो है शनि की तरफ झुका हुआ है, बहुत कमजोर स्थिति में आ गया है, वहीं मस्तिष्क की लकीर जो है कहाँ आ गई? चंद्रमा की तरफ। और चंद्रमा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन हो गया है। ऐसे में व्यक्ति का चिंतातुर स्वभाव हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत खराब है, तो मन को गड़बड़ रखे हुए है, और अभी 2.5 साल तक मन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रह सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं।
कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाएंगे, बात बात से आंसू निकल सकते हैं, इस प्रकार की ये समस्या दे रहा है। इमोशनली बहुत परेशान हो जाएंगे। और चंद्रमा इतना खराब है कि कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन बेचैन रह सकता है। इसकी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक बात देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं पेट संबंधी रोग व्यक्ति को पकड़ते हैं, ग्रसित कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो आपका जो मन का कारक है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, जो जल तत्व का मालिक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और ये चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जायता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि मन का मालिक जो है वो चंद्रमा है। और जो मन है, जो मानव है, वो मन का अवयव है। ठीक है ना? मानव है, मन का अवयव है। और जो मानव है उसका निर्माण भी मन से हुआ है। तो मन का ही पार्ट मानव है। इसलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। और आपके जीवन में ये चंद्रमा बहुत खराब है। और चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जीता है, व्यक्ति व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, मन व्यक्ति का गड़बड़ रहता है, चिंताएं हमेशा घेरे रहती है, मानी जीवन दूभर हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है कई बार वैराग्य की स्थिति पैदा हो जाती, कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना? तो क्या करना है आपने, ये ठीक करना है। ये क्या है? भगवान शंकर के गण हैं। और आपके जो इष्ट देव हैं कौन है? वो महादेव है, देवादिदेव महादेव, देवों के भी देव महादेव है, जिनसे सृष्टि चलती है। भले ही संहार कारक का उनको कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में सृष्टि उन्हीं से चलती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या करना है, चंद्रमा का उपाय करना है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बात जरूर है, आपकी मिडिल फिंगर अगर देखें कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ हल्की झुकी हुई है। चीज़ों में जो फोकस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो एकाग्रता है वो कम होती दिखाई दे रही है, जो मेहनत है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। मन काम पर नहीं लग रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, अपने फोकस को जो है जारी रखना है, नई ऊर्जा उसमें भरनी है। और इस उंगली का वैसे अनुपात देखा जाए बहुत गजब का है। आपकी न तो मानसिक क्षमता कम है और न ही आपकी आध्यात्मिक क्षमता कम है, बल्कि जबरदस्त मानसिक क्षमता के आप मालिक हैं। आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी बहुत जबरदस्त है। और एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप, एक विवेकी व्यक्ति हैं आप, और औरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं, और बुद्धिमान भी हैं, और भाग्यवान भी हैं। ये नहीं कि भाग्य ही नहीं है, भाग्यवान भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। आपको चंद्रमा को ठीक करना है। और आप अगर चंद्रमा को ठीक करते हैं तो जो आपकी मिडिल फिंगर कह रही है उसमें वृद्धि होगी और ज़बरदस्त फायदा होगा। दूसरी बात देखेंगे, आपके गुरु पर्वत से निकलकर एक रेखा सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तो बड़ी गजब की है, बहुत सुंदर सूर्य रेखा है, ये गजब की है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ होने वाला है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका फायदा उठाइए ना। जब गुरु और सूर्य आपको अच्छी चीज़ें दे रही है उसका फायदा उठाइए। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति आप देखेंगे, यहाँ से ये सूर्य की लकीर है और यहाँ से ये दो मुंह लिए हुए है, एक बुद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये गलत होता है। प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है।
ये रेखा इस प्रकार से जाती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार उलझा हुआ है। व्यक्ति के पास सम्मान तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सम्मान को तोड़ने के लिए बदनामी भी साथ साथ आ सकती है, इसकी संभावना को बढ़ाती है। और ये बताता है कि जैसे आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, जैसे आपका तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, लगातार बना हुआ है, आप परेशानियों से, आप तनाव से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, बुध की तरफ एक लकीर बना रहा है। और इसका मतलब है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उलझन है, ये उलझन पैदा करता है, ये परेशानियों को देने वाला चीज़ है। ये लकीर जो यहाँ से है, ये परेशानियाँ खड़ी करती है, उलझन में डालती है, व्यक्ति का तनाव खत्म नहीं होता है, इस प्रकार का तनाव रखती है, लगातार चलने वाला, 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तैनात, इस प्रकार का तनाव, परेशानियों से मुक्ति नहीं हो पाता, व्यक्ति मुक्ति नहीं पाता है क्योंकि ये अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे सूर्य लकीर ऊपर की बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे की मैंने बता दी है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लकीर आ तो रही है, लेकिन इसको काट रही है। और यहाँ पे अगर ऐसे बन जाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे केवल इस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं अपने कामों में ज़्यादातर असफलता का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो क्या करना है, आपने दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, सूर्य की पूजा करनी है, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और चंद्रमा का उपाय तो करना है, बिना चंद्रमा का कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, एक चीज़ अच्छी भी है, एक तो देखेंगे ये जो रेखा चल रही है, सूर्य शनि पर्वत पे एक शानदार मछली का चिन्ह बना रही है, इस पे आचार्य बृहस्पति जी का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्ति है, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मौजूद है, और एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण है, और कहीं ना कहीं उसकी समझ रखने वाला, उसकी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके शत्रु आपको कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे आपके पूरे जीवन काल में। चाहे कितने बड़े भी शत्रु आप हो जाएं, कितने बड़े भी दुश्मन आपके पीछे लग जाएं, लेकिन शनि का मछली इस प्रकार से जो है चीज़ों को करता है कि आपके शत्रु आपको परास्त ही नहीं कर पाते हैं, चाहे वो लाख प्रयास कर ले। और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण, बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी तो और भी बढ़ने वाला है, और ऐसा अनुभूति प्राप्त होने वाली है कि कल क्या घटित होगा इसका आभास बहुत पहले हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे सपने हो, आभास हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि चंद्रमा खराब होता है तो मन को व्याकुल करने वाला जो है आभास देता है, मन को व्याकुल करने वाले जो है विचार दे देता है, मन को व्याकुल करने वाली शंकाएं देता है, मन को व्यथित करने वाली चीज़ों को व्यक्ति के अंदर भर देता है। तो चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन ठीक नहीं होता है। तो आपको चंद्रमा को ठीक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से है, और इस प्रकार यहाँ पे एक क्या बन रहा है, धीरे से देखेंगे, एक चतुष्कोण बन रहा है शनि पर्वत पे। ये व्यक्ति की जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति बार बार मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आ जाते हैं, ये इसकी खासियत होती है। तो ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे चिन्ह हैं, बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर एक चीज़ और देखें, आपकी हृदय की लकीर देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और कहाँ पे जा रही है, बृहस्पति के पर्वत पे। बहुत सुंदर। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में देखें तो अंतःकरण से, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं।
हाँ, स्वाभिमान जरूर है, स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन निर्मल हृदय के व्यक्तित्व भी आपके हैं। अगर ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होती है तो जीवन काल में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे आने वाले समय में। और आयु आपकी बहुत लंबी है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत अच्छी लंबी है, अब बहुत बेहतरीन है। आपकी मस्तिष्क रेखा हमने पहले बता दी है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अभी चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा। जीवन की रेखा सीधा मणिबंध केतु की तरफ देखिएगा, ये थोड़ा अलग किस्म की जीवन रेखा होती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करते हैं कि अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह, एक ईश्वर के करीब जो व्यक्ति रहता है उस पुण्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, परिनिर्माण की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोगों को जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है, और किसी प्रकार जन्म लेना पड़े तो ऋषि कुल में ऐसे लोगों का जन्म होता है। हाँ, थोड़ा सा तरक्की ये लोग जन्म स्थान से बाहर ज़्यादा करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। और कितनी भी उत्तम स्थिति में आ जाएं, बहुत बड़े उच्च पदों में आ जाएं, या कोई अपना व्यापार बहुत बड़े चरम सीमा पे भी हो, लेकिन उसके पीछे उतार चढ़ाव, संघर्ष और कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। एक स्थिति और दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो एक त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बन रहा है। निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं जो है, चाहे बालकों की तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से, कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि आपको विदेश की यात्राओं का भी शानदार सुख प्राप्त होने वाला है। और अपने ही कमाए हुए पैसों से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जीवन काल के ओल्ड एज में आने वाले कुछ समयों बाद आपको अचानक बहुत बड़ी धन की प्राप्ति भी होने वाली है। आपकी हथेली बहुत शानदार चीज़ों को बता रही है, बहुत अच्छी चीज़ों को बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हृदय रेखा ऐसी है, मस्तिष्क रेखा ऐसी है, जीवन की रेखा ऐसी है, करियर और धन की रेखा ऐसी है, एक एम का आकार बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपकी जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं, आपके आराध्य देव हैं। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितनी ज़्यादा जो है समर्पित इनमें रहेंगे, उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता और उतनी ज़्यादा जीवन में भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीज़ों को बताता हुआ नजर आ रहा है। शानदार चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इस उंगली को देखें तो सीधी खड़ी है। लीडरशिप की क्वालिटी कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर है। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, इस तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी हुई है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रही है। ये इससे बड़ी है तो रिस्क लेने की क्षमता, अपने कार्यों में विस्तार पाने की क्षमता, और अगर उस रिस्क में, उस जोखिम में कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर है। हाँ, थोड़ा इसमें गैप है, जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या रुष्ट अवस्था में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़े धन के प्रबंधन में हल्की कमी भी रह सकती है। अंगूठा बहुत अच्छा है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पहला पौरवा जहाँ सुंदर, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी है, तर्क की शक्ति भी आपकी जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।
और एक दयावान व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत अगर देखा जाए, इसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें आने वाले समय में बढ़ने वाली हो। और विशेषकर ये 2.5 से 3 वर्षों के बाद ये चीज़ें बहुत बड़ी रूप में उभर कर आने वाली है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ने वाले हैं। नई फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति रुझान एकाएक बढ़ जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण कहीं ना कहीं आपका बढ़ जाएगा। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। परिवार का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा साथ मिलने वाला है। अभी थोड़ा सा रेखाओं से बटा पड़ा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख है उसकी उस सोच और उस चिंता के कारण दबा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो आने वाले समय में पराक्रम आपका बढ़ने वाला है। एनर्जेटिक स्वभाव जो है पुनः जन्म लेने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका अगर हम बृहस्पति देखें, पूरी तरह से जो है शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं और यहाँ पे पूरी तरह से हृदय की लकीर को काट रही है रेखाएं। तो परिवार को लेके कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। थोड़ा सा जो है सतर्क जरूर रहे। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं इस समय। और इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर बना रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। आने वाले समय में यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी नजर आएगा। थोड़ा सा जो है मैं चीज़ों को दूंगा, उस हिसाब से जो है उपाय जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखें, बेवजह की चिंताएं लगातार देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति लगातार सोच रहा है, क्या सोच रहा है किसी को पता ही नहीं है। और वो सोच इतनी गहरी हो रही है कि डिप्रेशन व्यक्ति के अंदर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रात को तो नींद देर से आना, सुबह जो है नींद का समय पर न खुलना, उठने में जो है तकलीफ महसूस करना, ये चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो अपना रूटीन है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको संभाल कर रखना है। बेवजह की चिंताएं छोड़नी है। इसके लिए मैं एक दिव्य योग क्रिया आपको दूंगा, साथ में शनि का और आपका बृहस्पति जिसको हम चंद्रमा कहते हैं उसका उपाय भी दूंगा। उसको कंटिन्यू करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है आपकी। और तन और मन की सुंदरता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये त्वचा का मालिक है, ये पैकेजिंग का मालिक है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे हैं। सामने वाले को किस प्रकार से इम्प्रेस करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कहीं ना कहीं उस वाणी के आकर्षण के कारण जीवन में जो है मृदुभाषी है, शहद सी मीठी वाणी, और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हम देखते हैं तो आपका केतु का क्षेत्र कहीं ना कहीं जो है थोड़ा हल्का संघर्ष, कोई ना कोई चिंता को बनाए हुए यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो चीज़ों को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, चिंता को दूर करने की ज़रूरत है, जो आगे आने वाले समय में विशेष रूप से आपको जो है बहुत अच्छा चीज़ों को बढ़ाएगा और इस क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं अपना नाम कमाएंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप उसी प्रकार करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको
अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।